हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज जैसा कि आपको पता है स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 15 मैं कंप्लीट कर चुका हूं। इसमें अब हमारा कोई भी टॉपिक नहीं रहा है। इसमें आज मैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक करवा रहा हूं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। एक्स्ट्रा क्लास मैं इसलिए दे रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे आने वाले टाइम में आपको अपनी फील्ड चूज करनी पड़ेगी कि आपको किस फील्ड में जाना है। कॉमर्स साइड में जाना है, कॉमर्स फील्ड में भी आपकी बहुत सारी साइंस सारी फील्ड्स में तो आपकी डॉक्टर की फील्ड है और इंजीनियरिंग की फील्ड है और बहुत सारी फील्ड रिसर्च वगैरह की फील्ड्स हैं। लेकिन कॉमर्स साइड में आपके पास एक फील्ड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी है। एक कॉमर्स से रिलेटेड आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए या ICWA या CS ये कुछ भी बन सकते हैं, MBA वगैरह कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड भी आपका एक कैरियर आप ओरिएंटेशन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं आपको आपके लिए बहुत फायदे की चीज़ है, तो इसलिए मैं आपको आज ये एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ। आज इससे पहले कि मैं आज ये चैप्टर स्टार्ट करूँ, मेरी आप लोगों से विनती गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ बेल बटन भी दबा दें। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं अभी तक मैंने स्टैटिस्टिक्स में जो करवाया है उसका एक रिवीजन के तौर पर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा। वो क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। यहां पर क्लास इंटरवल हमारा एक होता था कॉलम 0 to 30 से लेकर 0 to 30 से, तो यहां पर 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180 और 180 to 210। ठीक है, ये इसके क्लास इंटरवल्स हैं और फ्रीक्वेंसी है इसकी 2, 3, 5, 10, 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2। इट इज 3, 5, 2 और इसको टोटल कर लो 2, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 5, 10, 20, 23, 28 और 2, 30। ये आपका F आ गया। अब सबसे पहले आपने टेबल कंप्लीट करनी है। मैं आपको टेबल में क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं वो सारी चीजें आपको यहां पर मैं निकाल के दिखाऊंगा। कौन कौन से कॉलम्स होते हैं। एक होता है CF मतलब आपने फ्रीक्वेंसी को कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐड करना है। पहले वाले को एज इट इज रख दो और इसमें नेक्स्ट नंबर जोड़ते चले जाओ। 2 और 3 5, 5, 5, 10, 10, 10, 20, 20 plus 3 23, 23 plus 5 28, 28 plus 3 30। ये जो है आपका इससे मैच करना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपके मैच होने चाहिए। फिर एक हम निकालते थे x हमारी होती है मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू 0 + 30 डिवाइडेड बाय 2 वो हमारा 15 आया। और एक अगर निकाल लिया तो आप जो है उसमें जो इसका गैप है 30 का गैप है, क्लास इंटरवल 30 है, 30 इसमें जोड़ते चले जाओ। मैं आपको तरीका बता रहा हूं शॉर्टकट कैसे इनको करना है कंप्लीट टेबल को। 45, 60, 90, 30 ऐड करना है ना, सॉरी 30 ऐड करना है। ये 75, 105, 135, 165 एंड इट इज 195। ये वाला एक लास्ट वाला जोड़ के देख लो। 210 प्लस 180 9, 390 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 are 2, 2 9 are 18 और 2 5 are 195। ये अगर मैच कर जाता है तो इसका मतलब आपकी बीच में कैलकुलेशंस नहीं है। ये चेक करना जरूरी है जब भी हम ऐसे ऐड करते हैं, नहीं तो आप हर किसी को ऐड कर करके जो है उसमें देखते रहो। एक हम ये निकालते हैं, फिर एक हम निकालते हैं fx क्या होता है, f को x से मल्टीप्लाई करना। तो 15 2s are 30, 45 3s are 135,
5 5s are 25 और 5 7s are 35 57. This is 1050. This is 3 3 5s are 15, 3 3s are 9, 3 10 और 5 5 5s are 25, 5 6 are 30 32 और 5 1s are 8 and 2 5s are 10, 2 9s are 18 19 and 2 1s are 3. इनको ऐड कर लो। fx का हमें जो जो टोटल चाहिए मैं साथ साथ टोटल भी करता जा रहा हूँ। एक हमें f का टोटल चाहिए, एक हमें fx का टोटल चाहिए। इट इज 10 10 20 11 13 18 25 और 3 28 और 3 31 4 7 17 4 32 3210। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक कॉलम हमने निकालना होता है एफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एफ एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या है कि हमने एक्स के स्क्वेयर को एफ से, या तो हम इसका स्क्वेयर करके एफ से मल्टीप्लाई कर लें या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को भी आपस में आप मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लाई जो है बहुत लेंदी आएगी, लेकिन मैं इसको यहां पर करके दिखा रहा हूं। 15 3s are 45। अब मैं यहां पर इसको कैलकुलेटर से एक बार जल्दी जल्दी कर लेता हूं, लेकिन एग्जाम में आपको इसको जो है वैसे करना है जैसे वहां पर कैलकुलेटर का यूज नहीं होगा, तो आपको अपने आप करना पड़ेगा। पहले वाला है 45 इंटू 35, इट इज 1575। 75 इंटू 375 is equal to 28 125। ठीक है, 105 इंटू 1050 ये आया 1110 250। फिर 135 इंटू 405 54 675 54 675। 165 into 825, it is 136 125 136 125 and 195 into 390 5 into 390, it is 76,050। और इनको सबको टोटल कर लो। 10 10 20 ये आ गया 4,21,350। ठीक है, अब एक हम इसमें कॉलम निकालते थे डी डैश। डी डैश क्या होता है आपका? डी डैश मतलब एक्स में से जो बीच वाला है उसको आप ए एज्यूम कर लो। ए इज इक्वल टू आपका 105 हो गया। 105 के सामने मैंने लिखा था 1, ऊपर -1 -2 -3 और यहां 1 2 3 और एक करो एफ डी डैश। एफ डी डैश इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। ये -6 -6 -5 0 3 1s are 3 5 2s are 10 2 3s are 6। इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 6 6 12 5 5 17 और ये 13 और 19 19 - 17 इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, फिर एक निकालो एफ डी डैश स्क्वेयर, मतलब इनको आपस में अब मल्टीप्लाई करना है। एफ डी डैश स्क्वेयर 6 3s are 18 6 2s are 12 5 1s are 5 3 1s are 3 10 2s are 20 6 3s are 18। इट इज 76। ठीक है, अब यहां तक की आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। अब इससे हम x बार इज इक्वल टू, दो फार्मूले होते हैं हमारा, एक सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय
सिग्मा एफ दिस। तो इट इज सिग्मा एफ एक्स हमारा 3210 आया। ये भी मैं डिवाइड करके अगर देखूं 3210 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 30, ये आंसर आ गया 107। तो इसका आंसर आ गया 107। तो ये इसका मीन आ गया। एक ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला एक मीन का फार्मूला एक और है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। ए हमने क्या एज्यूम किया था? 105 प्लस ये आया आपका एफ डी डैश 2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस 330 और आई सॉरी ये 30 इंटू 30, इंटरवल भी 30 है और टोटल भी 30 है। ये सिग्मा एफ, ये इंटरवल, ये इज इक्वल टू आया 105 प्लस 2 इज इक्वल टू 107। तो इससे देखो कि हमारा मीन जो है वो इस मेथड से भी सेम आया, इस मेथड से भी सेम आया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस वाले में आपकी कैलकुलेशंस बहुत लंबी है। ये मैंने कैलकुलेटर से किया था। आप अगर वैसे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, वैसे करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर एग्जाम में आपसे कुछ नहीं पूछा गया तो आपने एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट मेथड से आपको करना है। आंसर जो है दोनों से ही सेम आएगा। अब तीसरा, मीन इज इक्वल टू क्या होता था कि n बाय 2th आइटम, ठीक है, इन CF में n बाय 2th आइटम। अब 30 बाय 2 इज इक्वल टू 15th आइटम। CF में 15th कहां पर है? ये यहां पर है 10 और 20 के बीच में, तो यहां पर 20 है, ठीक है। तो 20 के सामने हम 105 मीन जो है हम डायरेक्टली 105 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट मेथड लगाओगे तो शॉर्टकट मेथड में यहां पर क्योंकि ये n बाय 2 15 आया और इसका मीडियन क्लास जो है, ये वाला मीडियन क्लास हुआ 90 to 120। पहले लिखे मीडियन क्लास इज 90 to 120, क्योंकि जो हायर वाला होता है, बड़े वाला, उसके सामने वाला मीडियन क्लास होता है। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं फिर हम, m इज इक्वल टू एल प्लस n बाय 2 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ इंटू आई। एल हमारा 90 आया प्लस n बाय 2 हमारा 15 आया माइनस सी जो प्री मीडियन क्लास है उससे पहले वाले का क्यूमुलेटिव डिफरेंस और इसकी मीडियन, ये आया 10 फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू आई है हमारा 30। तो ये हुआ 90 इनटू ये से कटा 5 3 जार 15, तो इसको 15 जोड़ू तो ये 105 मीडियन दोनों से ही सेम आ गया। ठीक है, ये तो हमने ऐसे मीडियन निकाल दिया। अब एक हम निकालते हैं x माइनस एक्स बार पॉजिटिव। x माइनस एक्स बार पॉजिटिव, अगर हमारा ये 105 है, 105 लेके चले हैं तो x में से 105 हम माइनस कर 107 सॉरी x में से 15 में से हम 105 माइनस करते चले जाएं तो 105 अगर मैं माइनस करूं इसमें 15 में से ये 107 माइनस करूं तो ये 92 आया, 45 में से किया तो ये 62 आया, 75 में से किया तो ये 32 आया और 105 में से किया तो ये 2 आया। ये 107 135 में से ये 28 आया, ये 58 आया, ये आपका 88 आया। ठीक, इनको आपने टोटल नहीं करना। अब इसका f इंटू एक्स माइनस एक्स बार करना है। ठीक है, ये मीडियन निकालने के लिए मैं मीन डेविएशन निकालने के लिए आगे कॉलम बना रहा हूं। अब f से इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से करो, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 3 2 जार 6, 3 6 जार 18, 5 2 जार 10, 5 3 जार 18, 19,
10 से इसको मल्टीप्लाई किया 20, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 84, 5 से इसको मल्टीप्लाई किया 5 8 जार 40, 5 5 जार 25 और 29, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 8 जार 16 और एक 17, इनको टोटल करो। ये आपका x माइनस एक्स बार आ गया। इसी तरह से हम x माइनस एम निकाल लेंगे। x माइनस एम में 105 में से माइनस करना है हमने, 15 को 105 में से माइनस करना है, तो दो दो कम करते चले जाओ। ये 90, ये 60, ये 30, ये 0, ये 28, 135, ये 30, ये 60 और ये 90। ठीक है, इनको टोटल कर रहा हूं 360। फिर x माइनस एम इंटू एफ, एफ से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 9 जार 18, 3 6 जार 18, 5 3 जार 50, 10 0 0, 3 3 जार 90, 5 6 जार 300 और 2 9 जार 80। इसका टोटल आ गया 8 8 16 5 21 38, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, ये आ गया 1080। ये टेबल में थोड़ा सा गैप कर देता हूं। ठीक है, ये हमारी टेबल जो है कंप्लीट हो गई। अब यहां से हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमारा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार हमारा आ रहा है 1130 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, डिवाइडेड बाय 30, इसको 30 से डिवाइड कर लो। ये आया 3 3 जार 9, 3 7 जार 21 एंड 3 7 जार 21, अप्रोक्सीमेट 37.7 आ गया। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये आपका आ गया 1080 डिवाइडेड बाय 30 और ये आया 3 3 जार 9 और 3 6 जार 18। ये आपका मीन आ गया, ये मीडियन आ गया, ये आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया और ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें निकाल दी हमने। एक बार टेबल अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो आप क्वेश्चन को सिर्फ फार्मूले अप्लाई करने हैं और कुछ नहीं करना। अब एक क्वेश्चन मैं निकालता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाला। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फार्मूला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू standard deviation, that is this sigma is equal to I by n square root of n sigma fd dash square minus sigma fd dash का होल स्क्वायर। ये इसमें बस वैल्यूज पुट कर दो। I हमारा 30 है, n भी हमारा 30 है, सिग्मा f, ठीक है, ये 30 इंटू सिग्मा fd डैश स्क्वायर, fd डैश स्क्वायर ये हमारा आया 76 माइनस ये कितना आया हमारा fd डैश होल स्क्वायर, ये है 2 का होल स्क्वायर, ये 1 आ गया हमारा। ये आया 30 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 3 6 18 3 7 21 और 22 माइनस 2, इट इज 2278। ठीक है, 2278 और सॉरी 2276, ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस निकालना हो तो वो आ जाएगा 2276 का होल स्क्वायर, और यहां पर 2276 का अगर होल स्क्वायर मैं निकाल दूं 2276 इंटू 2276, ये इज इक्वल टू आ गया 51 लाख 51
176, ये नहीं आ रहा यार, 2276 इंटू 76, हाँ ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका वो आ जाएगा वेरिएंस। ठीक है, तो मैंने इससे आपको मीन, मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये सारी चीजें मैंने आपको निकाल के दिखा दी। एक और चीज आती थी, इसमें रेंज मांगता था। रेंज इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट 210 है, लोअर लिमिट 0 है, तो यहां पर 210 माइनस 0, रेंज इसका 210 आ गया। ये सारा का सारा जितना अभी तक हमने किया था वो सारा का सारा जो है ये सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का। अब इससे आगे हम एक और चीज नई जो मैं बताने जा रहा था, वो नई चीज अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। वो नई चीज क्या है? लेट अस डू दैट न्यू थिंग। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो मैंने किया है, इसको पूरे क्वेश्चन को करने में मुझे 20 मिनट लगे। 20 मिनट्स में मैंने सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन लेके अगर आप सारी चीजें निकाल दो तो आपका जो है 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में नहीं होगा तो आधे घंटे में हो जाएगा। अगर कैलकुलेशंस आपकी क्विक हैं तो आधे घंटे में हो जाएगा, और अगर ज्यादा क्विक नहीं है तो और 1 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटा भी अगर आप लगा दोगे तो आपका 1 घंटे में पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिवाइज हो जाता है। अब यहां पर अभी मैंने बताया था कि एक होता है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, एक होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और एक होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, सेंट्रल टेंडेंसी में आपका मीन, मीडियन और मोड होता है। यहां पर आपका मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसमें से इन तीनों से बेटर ये वाला है और इससे बेटर ये वाला है। तो मतलब सेंट्रल टेंडेंसी और मीन डिस्पर्जन में सबसे बेस्ट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब यहां पर अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फार्मूला होता है, उस फार्मूले में हम उनका, अगर हम दो यूनिट्स का, 2 यूनिट्स या 2 सीरीज कंपैरिजन, 2 सीरीज का अगर हम कंपैरिजन करें, 2 सीरीज का कंपैरिजन करें, एक सीरीज ए है और एक सीरीज बी है, दोनों का मीन तो सेम है, ठीक है, दोनों का मीन सेम है, तो हमें कैसा पता लगेगा कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है? तो हम क्या करेंगे, उसमें से दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2, डेफिनेटली इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट आएगा। फिर हम इसके हिसाब से, और इनकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज यूनिटलेस, इनकी यूनिट होती है, इट इज हैज यूनिट, ठीक है। तो अगर हम कोई यूनिटलेस चीज निकाल दें तो हम कंपैरिजन इसका बहुत इजीली कर पाएंगे, और वो कंपैरिजन जो होता है उस कंपैरिजन को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, एंड दैट इज इक्वल टू C इंटू V, वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है, और ये हमेशा परसेंटेज में निकलता है। इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब इस चीज के मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, फिर उसके बाद हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। देखते हैं कि उनमें क्या। अब कहता है
कि टू प्लांट्स ए एंड बी ऑफ ए फैक्ट्री शो फॉलोइंग रिजल्ट्स अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द वेजेस पेड टू देम। अब दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट ए है, एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है। इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ठीक है, फिर एवरेज मंथली वेजेस हैं और वेरिएंस ऑफ वेजेस है। तो वो कहता है नंबर ऑफ वर्कर्स और वेजेस के बीच में, अब इनका दोनों का मीन तो सेम है। मीन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स यहां पर 5000 है, यहां पर 6000 है, ठीक है। अब इसका एक का मीन 2500 है, इसका भी मीन 2500 है, लेकिन वेरिएंस जो है इसका 81 आ रहा है और इसका 100 आ रहा है। वो कह रहा है कि कौन सा जो है फैक्ट्री का यूनिट जो है वो बेटर है। इन दोनों की सेम यूनिट है, रुपीज है सारे के सारे, नंबर ऑफ वर्कर्स है और ये वेरिएंस है। अब यहां पर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीन हो गया, ठीक है। पहले वाले का, ए वाले का कोएफिशिएंट वेरिएंस ऑफ ए का क्या हुआ, 81 का स्क्वायर रूट 9, 9 डिवाइडेड बाय 2500, 9 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100 हुआ, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ये आया 9/25, ठीक है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ, अगर मैं बी निकालूं वो आया रूट 100 डिवाइडेड बाय 2500, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, ये 5 2 10 और ये 5 5 ये 2/5 का मतलब ये आया 0.4 और ये कितना आया 25 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 0.3, 25 दिया 75 और 0.36। तो अब इन दोनों में से बेटर जो है वो कौन से वाला होगा, ये हमें इसमें से देखना है, ठीक है। जिसका आपका बेटर कोएफिशिएंट आ रहा है वो वाला जो है बेटर है। ये 0.36 है, ये 0.4 है, तो बेटर कौन सा है, 0.4 वाला। देयरफॉर यूनिट बी इज बेटर। ये क्वेश्चंस हम इस तरह से करते हैं। एक क्वेश्चन मैं इसका और लेके चल रहा हूं, उस क्वेश्चन को करने के बाद फिर हम इसको आगे और चलेंगे। एक क्वेश्चन जो है, मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का आपको एक चीज बताई है, इसमें फिर एक और टॉपिक मैं इसमें करवाऊंगा, उसके बाद फिर इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। कहता है कि एक में जो है हाइट और वेट, एक हाइट है और वेट है कुछ बच्चों का, स्कूल के बच्चों का कह लो, ठीक है। हाइट जो है उसका मीन और वेरिएंस ये गिवन है हमें। मीन गिवन है उसका 162.6 और 52.36, दोनों का यूनिट अलग अलग है। और इसका है 127.69, इट इज 127.69 डिवाइडेड बाय 23.1361। ये जो है दोनों के वो गिवन है। अब अगर मैं यहां से पहले वेरिएंस निकाल लूं, वेरिएंस निकालने के लिए हमें जो है इसका वो निकालना पड़ेगा, इनका स्क्वायर रूट मैं निकाल लेता हूं। स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं इनका 127, 12769, इट इज
127.69, ये आ गया 11.3। और इसका अगर मैं निकालूं एक और रूट 23.1361, ये आ गया 4.81। हमारे पास दो फिगर्स आ गई। अब इसका दोनों का कोएफिशिएंट वेरिएंस निकाल दो। इट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इट इज 11.3 डिवाइडेड बाय 162.6 इंटू 100, इट इज 4.81 डिवाइडेड बाय 52.36 इंटू 100। दोनों का परसेंटेज आप इसमें निकाल लो। लेट अस ट्राई कि इनका परसेंटेज क्या आ रहा है। ये आ गया 11.3 डिवाइडेड बाय 162.6 इंटू 100, ये आया आपका 6.94। इट इज 6.94। और ये आया 4.81 डिवाइडेड बाय 52.36, इट इज 9 इंटू 100, इट इज 9.19। तो दोनों में से बेटर कौन सा है? ये वाला। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ वेट इज बेटर। तो ये जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और उसके क्वेश्चंस हुए। अब ये जो है आपका एक मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली है। इस एक्स्ट्रा क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा रिवीजन करवाया, मैंने एक नया टॉपिक करवाया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में हमें ये पता लगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर हम निकालते हैं और दो यूनिट्स का अगर हमें कंपैरिजन करना हो, तो वो कंपैरिजन हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से कर सकते हैं। अगर हम खाली मीन से करना चाहें, या खाली मीन डेविएशन से करना चाहें, या खाली वेरिएंस से करना चाहें, या खाली स्टैंडर्ड डेविएशन से करना चाहें, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला होता है। यही एक चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बतानी थी। ये मेरा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक जो है आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैथ्स जो है सिर्फ समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। बार बार कहता हूँ कि मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। ये मेरा एक संदेश आपको बार बार हर क्लास में मिलता है। और मैथ्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। बायोलॉजी अगर आपको किसी ने पढ़नी हो, फॉर बायोलॉजी कॉन्टैक्ट डॉक्टर रजत। अगर किसी ने भी पढ़ना हो तो ये डॉक्टर रजत हैं, इनसे आप पढ़ सकते हो। डॉक्टर रजत से आप बायोलॉजी के बारे में कुछ भी आप पूछ सकते हो। उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो 98-101 और 79264 है। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप उनसे कोई भी बायोलॉजी का अपना कंसेप्ट पूछ सकते हैं। वो आपको जरूर हेल्प करेंगे और बहुत ही जल्द वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास मैं यहीं तक फिनिश करता हूँ। जाने से पहले फिर मेरा वही एक कहना आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन भी दबाएं। जाते जाते फिर मेरा संदेश कि मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।